नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैंसर के आयुर्वेदिक इलाज या उपचार और साथ ही साथ कुछ जड़ी बूटियों के बारे में यानी कि औषधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आयुर्वेदिक इलाज में बात करते हैं स्नेहन की। तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन विधि है जिसमें गर्म औषधीय तेल को पूरे शरीर या फिर किसी विशिष्ट बिंदु पर लगाया जाता है। तेल जो है वो त्वचा और खून में जाकर उन्हें शिथिल करता है और उनमें फंसे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और इस तरह कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गहन ऊतकों से विषाक्त जठरांत्र मार्ग की ओर आने लगते हैं। अमा जो है वो पाचन मार्ग में प्रवेश करती है और इसीलिए तेल यहाँ के ऊतकों को चिकना और नुकसान से बचाता है। तेल में विभिन्न जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है जो कि शरीर से स्नेहन तेल को निकालने में मदद करती है और उसे जमने से रोकती है। विभिन्न तेलों का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में किया जाता है, लेकिन जिस दोष के कारण रोग हुआ है उसी के आधार पर तेलों का चयन किया जाता है और आमतौर पर यह 3 से 7 दिन की चिकित्सा होती है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत कमजोर या मजबूत पाचन वाले व्यक्ति को इस चिकित्सा की सलाह नहीं दी जाती है। दस्त या उल्टी से ग्रस्त व्यक्ति को भी ये चिकित्सा नहीं दी जाती। अब दोस्तों बात करते हैं विरेचन कर्म की। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न जड़ी बूटियां जैसे कि सेन्ना और रुबर्ब का प्रयोग कर मल त्याग के जरिए शरीर की सफाई की जाती है और इससे शरीर से मल साफ होता है और अमा बाहर निकल जाती है। पित्ताशय, लिवर और छोटी आंत में अत्यधिक पित्त को विरेचन द्वारा निकाला जाता है। कफ दोष को नियंत्रित करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि अत्यधिक पित्त, वसा और बलगम के रूप में शरीर में मौजूद होता है। विरेचन चिकित्सा के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसीलिए इन्हें वापस पाने के लिए विरेचन के बाद चावल और दाल के साथ हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। वात दोष की स्थिति में ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसमें पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। मल द्वार में अल्सर, गर्भावस्था और कमज़ोर एवं दुर्बल व्यक्ति को भी ये चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। अगर हम बात करें बस्ती कर्म की, तो बस्ती एक आयुर्वेदिक एनीमा चिकित्सा है। ये पश्चिमी एनीमा की तरह नहीं होती है जो कि सिर्फ मलद्वार और छोटी आंत के अंतिम भाग को साफ करती है। बस्ती कर्म संपूर्ण छोटी आंत, मलद्वार और गुदा का उपचार करती है। ये न सिर्फ शरीर से मल को साफ करती है बल्कि अमा को भी बाहर निकालती है और कई प्रकार के विकारों जैसे कि गंभीर कब्ज, कैंसर, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर रोग और मिर्गी को भी नियंत्रित करने में मददगार है। शिशु या दस्त, कॉलन कैंसर, मल द्वार में ब्लीडिंग और पॉलिप से ग्रस्त व्यक्ति पर बस्ती कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें स्वेदन की, तो स्वेदन एक प्रकार की भाप चिकित्सा है जो कि आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया के दौरान औषधीय भाप द्वारा शरीर के सभी चैनल्स यानी कि पूरे शरीर में बहने वाली ऊर्जा के प्रवाह के 12 मुख्य माध्यम या चैनल है और इस जीवन ऊर्जा को चीन के पारंपरिक ज्ञान में की और ची कहा जाता है, तो उनको खोल दिया जाता है जिससे अमा को जठरांत्र मार्ग में प्रवाहित होने में मदद मिलती है और यहाँ से अमा आसानी से बाहर निकल जाती है। ये त्वचा और खून से अमा को साफ करता है। स्वेदन चिकित्सा के ताप से वात और कफ को संतुलित करने में मदद मिलती है और शरीर से ठंडक एवं अकड़न को दूर करती है। दोष के बीच संतुलन करने और शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना कैंसर का एक उपयोगी चिकित्सकीय तरीका हो सकता है। नाड़ी स्वेद यानी कि भाप से सिकाई के रूप में प्रभावित हिस्से पर इस चिकित्सा को दिया जा सकता है। शिग्रु जो कि सहजन पेड़ है और मांस उसको उबालकर बनाए गए जूस से प्रभावित हिस्से पर भाप दी जाती है। स्वेदन करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि तप, उपना, उष्मा और धारा। आमतौर पर कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों में शरीर से अमा को दूर करने के लिए तप और उपना का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं तप की। तो तप चिकित्सा में धातु की वस्तु या गर्म कपड़े से शरीर या प्रभावित हिस्से की सिकाई की जाती है और ये चिकित्सा वात और कफ दोषों के कारण हुए रोगों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। उपना की बात करें तो इसमें रात को सोने से पहले शरीर पर गर्म पुलटिस लगाई जाती है और इस पुलटिस को मरीज की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर विभिन्न जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। पुलटिस लगाने के बाद ऊन या रेशम का तेल लगाकर गर्म कपड़ा शरीर पर बांध दिया जाता है और इसके बाद मरीज को सोने के लिए कह दिया जाता है। यह असंतुलित हुए दोष को ठीक करने में मदद करता है और वात दोष के विकारों में इलाज में बेहतरीन उपचार है। अगर हम बात करें रक्त मोक्षण की, तो रक्त मोक्षण एक डिटॉक्सिफाइंग प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून द्वारा विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और इस तरह ये कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोगी है। पित्त विकारों जैसे कि त्वचा, लीवर और प्लीहा रोग की स्थिति में तुरंत राहत पाने के लिए भी ये चिकित्सा प्रभावकारी है। ये वातज, पित्तज, कफज और मेदोज ट्यूमर को नियंत्रित करने में उपयोगी है और जिस दोष के कारण रोग हुआ है उसके आधार पर रक्त मोक्षण प्रक्रिया के लिए गाय के सिंग, गैर जहरीली जोंक और लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। मेदोज ट्यूमर में ट्यूमर पर चीरा लगाने के बाद रक्त मोक्षण किया जाता है। अगर हम बात करें अग्निकर्म और क्षार कर्म की, तो अग्निकर्म में ट्यूमर वाले मांस को गर्म उपकरण से जलाया जाता है जबकि क्षार कर्म में ज्वलनशील पदार्थ से ट्यूमर के मांस को जलाया और बांधा जाता है और इन चिकित्साओं का प्रयोग अकेले या सर्जरी चिकित्सा के साथ कर सकते हैं।
ये कफज ट्यूमर, मेदोस ट्यूमर और अन्य औषधीय उपचारों से ठीक न हो पाने वाले ट्यूमर को नियंत्रित करने में उपयोगी है। सर्जिकल प्रक्रिया से पूरे ट्यूमर को निकालना मुश्किल हो सकता है और आमतौर पर सर्जरी के बाद अग्निकर्म और क्षार कर्म की सलाह दी जाती है। और लास्ट में बात करते हैं शस्त्र कर्म की। तो अगर किसी औषधीय चिकित्सा पर ट्यूमर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो इसे सर्जरी द्वारा निकाला जाता है और इस प्रक्रिया में पूरे ट्यूमर को बाहर निकाला जाता है, जो कि इसे दोबारा होने से रोकेगा। सर्जिकल उपचार में छेदन यानी कि काटना या लेखन यानी कि काटने के साथ खुरचना किया जाता है। सर्जिकल उपचार के दौरान आयरन, जिंक, तांबा या सीसा से बनी टूनिकेट यानी कि नस या धमनी के माध्यम से रक्त के प्रवाह को रोकने वाला एक उपकरण होता है, उसके इस्तेमाल से कैंसर को अन्य अंगों में फैलने से रोका जाता है और इसके बाद ट्यूमर की गहराई और विस्तार के आधार पर मांस को अग्निकर्म या क्षार कर्म द्वारा नष्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।